स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, जिसमें हम लोग इस फार्मूले से रिलेटेड साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, ये मेन बात प्रिंसिपल ब्रांच। ओके, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पे होगा तभी ये एक्स बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। दैट मीन्स एक्स मस्ट बी लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, दैट इज -90 टू +90। याद रखना, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स तभी होगी जब एक्स आपका -90 से 90 के बीच में। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स अपने डोमेन में हो। आपको हमने डोमेन बताया है प्रीवियस लेक्चर में, 0 और पाई के बीच में। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स tan एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब x आपका -π/2 π/2। तो याद रखना यहाँ पे π/2 आंसर आ सकता है, बट इसमें आंसर π/2 आपका नहीं आ सकता। ओके, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये साइन इनवर्स साइन, ये समझ लो x है, तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू π/6 है। π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या हुआ? इनके बीच में है, यानी काम बना। ऐसे समझो आप लोग, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये 0 है, यहाँ पे 90 है माइनस का, और यहाँ पे 90 है प्लस का। इस 90 का मतलब होता है π/2 निगेटिव, और इसका मतलब होता है π/2। तो 30 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, दैट मीन्स अंदर है, तो काम बना हुआ है। सिमिलरली इन दोनों का भी समझ लेना। तो इस वाले के आंसर की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप सोल्यूशन पे आ जाओगे, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले की वजह से x लिख दोगे, तो दैट मीन्स आंसर है हो जाएगा π/6। बट अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 की बात अगर हम लोग करें तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि ये जो 2π/3, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से रफ में निकाल लो। 2π/3 जैसे ये आ गया, ये पहले तो रफ वर्क हम लोग कर रहे हैं। 2π/3 को आप लोग लिख सकते हो, 2π की वैल्यू होती है 180/3, ये आ गया 60 डिग्री। आंसर कितना आया? 120। आप देख रहे हो ये आंसर 120 आया है, और हम 90 तक ले सकते हैं। 120 तो यहाँ कहीं बाहर चला गया, यानी कि ये हमारे प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर का। करने का एक सीधा सा तरीका है, जब सेकंड कोऑर्डिनेट में रहे वैल्यू, तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरीके से आपको बताया है। सेकंड यहाँ पे तो है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, 0 से π/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बट इसमें रहे तो π-θ कर दिया करो। अभी देखो करते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे हो तो π+θ कर दिया करो, और यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो तो 2π-θ कर दिया करो। ओके, तो इस समय आपकी वैल्यू 120 आ रही है। आप जानते हो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, और फिर से घूमकर आप पहुँचोगे तो 360। दैट मीन्स ये π/2, ये पाई, ये हो जाएगा आपका π/2। इसको आप ये भी बोल सकते हो, और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि -90 ये +90 है तो नीचे आएगा -90, और -90 को आप लिख सकते हो -π/2। तो 3π/2 भी सही है, -π/2 भी सही है, और घूम के आने पे यहाँ पे टहल घूम कर 3π/2। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट में हैं इस समय। कहाँ पे हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट। देखो 120 वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हम सेकंड क्वेश्चन का सलूशन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3। याद रखना, इस 2π/3 को चेंज करना है, तो साइन 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो। तो π-θ की हेल्प से लिखो, तो साइन पाई। अब देखो पाई में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 2π/3 बन जाएगा। दैट मीन्स 120 आपको लाना है, और ये 180 है। 180 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 120 आ जाए? याद करो 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप समझते हो कि साइन π-θ क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन π-θ साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/3। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि साइन 2π/3 की जगह आप लोग साइन π/3 लिख सकते हो। एक्चुअली में ये सारे फार्मूले बेटा आप याद कर लो, साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा। एक्चुअली में जितने भी फार्मूले हैं पाई के साथ वही आता है, बस यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदर वैल्यू निगेटिव होती है। तो अगर tan आता तो -tan θ लिख देते, कॉस आता तो -cos θ लिख देते। जैसे ये tan होता
तो tan पाई माइनस थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस tan थीटा। ओके, और अगर cot पाई माइनस थीटा आ जाए तो माइनस cot थीटा हो जाएगा। कॉस मैं बता रहा हूँ आपको, तो कॉस ही समझेगा। ठीक, तो इस तरीके से काम होता है। तो अब आप इस समय साइन में होते ये लिख देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। तो इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। अब देखो आप फिर से रेंज के अंदर आ गए, पाई बाई थ्री मतलब क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री आप बड़े आराम से देख सकते हो कि 60 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, दैट मीन्स आप रेंज में हो, तो आपका फाइनल आंसर बड़े आराम से लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा पाई बाई थ्री। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड, जैसे हम लिखते हैं tan इनवर्स tan 2 पाई बाई थ्री। ओके, अब इसकी बात को देखो आप, तो ये tan 2 पाई बाई थ्री आप कब लिख सकते हो, तो फिर से सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेम मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 2 पाई बाई थ्री को लिखेंगे tan, अब देखो समझो 2 पाई बाई थ्री, तो 2 पाई बाई थ्री tan की हेल्प से लिखोगे तो देखो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, बट आंसर क्या आता है, माइनस tan थीटा आता है। याद करो आंसर क्या आता है आपका, माइनस tan थीटा आता है। देखो यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और आपको क्या चाहिए, प्लस में वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करें कि हम लोगों का काम बन जाए, समझिएगा। तो अब इसकी जगह पे इतना लिख सकते हो, दैट्स ऑल, और ये वैल्यू क्या है, माइनस tan पाई बाई थ्री। ठीक, माइनस बाहर नहीं होता, तो आपको ये फार्मूला पता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा tan, ये पाई बाई थ्री हुआ, तो आपको पता है इसको लिख सकते हो माइनस पाई बाई थ्री, tan में माइनस अंदर चला आता है। देखो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको ये पता करना है कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस माइनस बाहर नहीं करता है, और tan माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस tan थीटा। ओके, तो हमने यही वाला फार्मूला लगाया, इस वाले फार्मूले को ये लिख दिया, तो ये देखो ये वैल्यू आ गई, तो मतलब इसकी जगह पे आप इतना लिख सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में लिखो, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई थ्री। याद करो माइनस पाई बाई थ्री मतलब आप यहाँ पे देखो माइनस पाई बाई थ्री मतलब माइनस 60, माइनस 60 कहाँ पे आएगा बेटा, माइनस 60 आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा तो आपका वैल्यू तो इसके अंदर है ना, ये देखो इस वाले में tan वाले में देखो ये यहाँ पे ये -90 और ये 90, तो वैल्यू -60 तो यहीं आएगा, तो इसलिए रेंज के अंदर है, दैट मीन्स आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। ओके, एक क्वेश्चन और समझा दें कॉस वाला, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, तो अब कॉस क्वेश्चन को देखो आप अच्छे से, जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन दे दूं कॉस इनवर्स, फोर्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई थ्री। ओके, अब ये कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई थ्री की बात अगर हम लोग करते हैं, तो आप खुद देखो 2 पाई बाई थ्री मतलब 120 होता है, और कॉस की रेंज की बात करें, ये देखो कॉस की नंबर लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ, यहाँ पे समझो ये 0 है, यहाँ पे समझो पाई है, पाई मीन्स 180, तो जो 120 ये वैल्यू कितनी है, ये 2 पाई बाई थ्री कितना वैल्यू है 120 है, तो 120 तो 0 और 180 के बीच में है ना, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, तो आंसर डायरेक्ट लिख देना है 2 पाई बाई थ्री। ओके, बट यही फिफ्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँ और लिख दूँ कॉस इनवर्स कॉस, अगर एक नया क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 7 पाई बाई 6। ओके, तो अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो 7 पाई बाई 6 है, ये वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे देखो 7/6 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं, तो 1 पॉइंट समथिंग में अगर 180 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 से मोर देन हो जाएगी वैल्यू, यानी ये वाला आंसर 180 से मोर देन है। अब 180 से मोर देन है, दैट मीन्स हमारी ये जो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच है, हम लोग यहाँ कहीं टहल रहे हैं, और इसके बीच में होता तो हमारा आंसर आ जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 7 पाई बाई थ्री को चेंज करेंगे। एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, आप हमेशा सॉल्व कर लेना, जब भी कॉस रहे तो पाई के चक्कर में मत पड़ा करो, ये भले सेकंड कोऑर्डिनेट में है थर्ड कोऑर्डिनेट में, आप हमेशा 2 पाई का यूज से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बात बन जाएगी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कॉस 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हो कॉस 2 पाई, बताओ क्या सब्ट्रैक्ट करें किया जाएगा, तो देखो 7 पाई बाई 6 हमको चाहिए, तो नीचे तो 6 लिख देते हैं। अब देखो 6 2 जा 12 होगा, तो 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 7 आएगा 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5, ये देखो
ये टेक्निक होती है करने की, हमको यही वैल्यू चाहिए कुल मिलाकर। तो देखो 7 कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करेंगे तो यही आंसर आएगा। और आपको पता है कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6। और ध्यान दो कॉस 5 पाई बाई 6 मतलब पाई को भूल जाओ, तो 5 बाई 6 1 से कम होता है, तो 1 से कम अगर 180 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 180 से कम आएगा। और 180 से जैसे ही कम आएगा तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू आएगी, और जैसे ही 0 से पाई के बीच में वैल्यू आएगी तो कॉस 0 से पाई के बीच में वैल्यू लेता है। तो आप कह सकते हो इसका कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, और ये 5 पाई बाई 6 होने की वजह से आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6, और दिस इज योर रिजल्ट। तो हमने आपको साइन कॉस टेन तीनों पे लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप लोग इसको देखिएगा, नेक्स्ट और भी आपको कराएंगे।